पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन मध्य प्रदेश की शमशाबाद इकाई के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार सत्यनारायण सोनी को ज्ञापन सौंपकर 2005 से पूर्व की पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में अध्यापक संवर्ग को एनपीएस प्रणाली से पेंशन का भुगतान किया जाता है। इस योजना में पेंशन की राशि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। एनपीएस योजना के अंतर्गत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मासा 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की पेंशन मिल रही है, जो कि कर्मचारियों के अधिकारियों का हनन है। शमशाबाद से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। हमारे संगठन जो है वो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दे रहे हैं। खास करके हमारे कर्मचारियों की मांग ये है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उससे हम लोगों की अपेक्षा रख रहे हैं कि जो पुराने कर्मचारी रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती है, सेवानिवृत्त होने के बाद हम लोगों का एनएसपी काटा जाता है, हम लोगों की राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल किया गया है। और बहुत से कर्मचारी हमारे अध्यापक संवर्ग के जो भाई हैं, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक और भी अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं, उनकी एक तरह की जो नियुक्तियाँ की गई हैं उसमें हमारा भविष्य निश्चित नहीं है। भविष्य में हम लोगों को जब रिटायरमेंट करेंगे तो और कर्मचारी जो रिटायरमेंट होते हैं अन्य विभागों के, और उनको उनकी सैलरी का आधा सैलरी उनको पेंशन के रूप में मिलती है। हमारा अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया सरकार ने। शिक्षकों के द्वारा आज किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? आज शमशाबाद के शिक्षकों के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है कि 2005 से पहले जो पेंशन योजना लागू थी उसी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। सर, क्या कुछ प्रकरण है ये पेंशन का? और 2005 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनको एनपीएस नामक की पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें 10% कर्मचारी का कटता है और 10% सरकार मिलाती है। इस प्रकार से 20% की राशि एक फंड में जमा की जाती है। आज शिक्षकों का मौखिक रूप से उनके द्वारा यही बताया गया है कि उस जो फंड बनाया गया है उसमें निकासी के संबंध में क्या व्यवस्था है, उसके संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में यदि कर्मचारी को कोई शादी विवाह या मकान खरीदने जैसे किसी काम के लिए फंड की आवश्यकता रहती थी तो वह अपने जीपीएफ में से एक नियम के अनुसार राशि निकाल सकता था, लेकिन वर्तमान में जो एनपीएस प्रणाली लागू है उसमें ऐसे कोई नियम स्पष्ट नहीं है।